कहते हैं एक नरक होता है तामिश्र, जो दूसरे के धन को हर लेता है व्यक्ति, दूसरों की संतान तथा दूसरों की स्त्रियों का जो भोग करता है उसको तामिश्र नरक में जाना पड़ता है। अब ये तामिश्र नरक क्या है, किस प्रकार की सुख सुविधाएं उसमें उपलब्ध हैं, तो आपकी जानकारी के लिए बता दी जाएं। इसमें यमदूत भोजन पानी नहीं देते, फिर क्या देते हैं, तो लिखते हैं कि डंडे लगाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि नरक में यमदूत विभिन्न विभिन्न प्रकार की यातनाएं देते हैं, लेकिन मरता नहीं है जीव। उसको इस प्रकार का शरीर दिया जाता है कि उसे हर दुख की अनुभूति होगी, परंतु मरेगा नहीं। एक है नरक रोरव। रोरव नरक के विषय में बताया गया है, जो केवल देहात्म बुद्धि में लिप्त हैं, अपना भरण पोषण करते हैं, अपने कुटुंब का पालन करते हैं और दूसरे प्राणियों को सताते हुए अपने घर परिवार बच्चे पत्नी सबका पालन करते हैं, तो उसको रोरव नरक की प्राप्ति होती है। इसमें क्या होता है, तो इसमें सर्प के समान भयंकर रुरु नामक कीड़े होते हैं, जो उस व्यक्ति के शरीर को नोचने लगते हैं। उसको बहुत पीड़ा होती है, लेकिन वो मरता नहीं है। एक नरक है कुंभीपाक। इस नरक में इसके विषय में बताया गया है कि इसको कौन व्यक्ति प्राप्त करते हैं, जो व्यक्ति मांस खाता है, जो पशु पक्षियों की हत्या करके उनको खाता है, उसको कुंभीपाक नरक की प्राप्ति होती है। तो इसमें क्या सुविधा है, तो इसमें इतनी बढ़िया सुविधा है कि गरम गरम तेल उबाला जाता है और उस व्यक्ति को उस गरम तेल में डाल दिया जाता है और उसका शरीर हमारे हिसाब से पकोड़े के समान अवश्य होता होगा, लेकिन जीव मरता नहीं है। एक नरक है अंधकूप। शायद ये नरक ऐसा है, अगर आप भजन नहीं करोगे तो शायद आप सभी लोग जाओगे। जो भगवान का नाम लेते हैं तो वे तो बच जाएंगे, वरना सबके सब जाएंगे। क्यों? आप कह सकते हैं कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं प्रभु जी? तो कहते हैं इस नरक में वो व्यक्ति जाता है जो खटमल की हत्या करता है। खटमल क्या होता है? जिस हम सैया पर लेटते हैं उसमें छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं जो काटते हैं, तो जो खटमलों को मारता है वो इस नरक में जाता है। एक नरक है कृमि भोजन। तो इस नरक में कौन जाता है? तो कहते हैं इस नरक में वे लोग जाते हैं जो भगवान को बिना भोग लगाए भोजन करते हैं। तो इसमें क्या सुविधा है? इसमें सुविधा ये है, उसको एक कुंड में डाल देते हैं यमदूत, और वो कुंड छोटे छोटे बड़े बड़े मध्यम कोटि के जीवों से भरा हुआ है, जो बहुत तेजी से काटते हैं।
और उसको भूख लगती है, भोजन नहीं मिलता, वे कीड़े ही खाने पड़ते हैं। एक नरक है तप्त सूर्मी। तो तप्त सूर्मी क्या है? लेकिन विशेषता यह है नरकों की कि व्यक्ति चाहता है मैं मर जाऊं, लेकिन मरता नहीं है। एक नरक है तप्त सूर्मी। तो उस नरक में कौन जाता है? तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं उस नरक में वे लोग जाते हैं जो अवैध स्त्री के साथ संभोग करते हैं। तो इस नरक में क्या होता है? इस नरक में एक लोहे की स्त्री बनाई जाती है जो अग्नि से इतनी गर्म की जाती है कि वो लोहा बिल्कुल धधकता हुआ अंगारे की तरह चमकता है, और उस पुरुष को उस स्त्री का आलिंगन कराया जाता है। रोता है, चिल्लाता है, लेकिन मरता नहीं है। इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी जब नरकों का वर्णन करने लगे तो जिस प्रकार से भगवान अपना विराट स्वरूप अर्जुन को दिखाए और अर्जुन डर गया कि हे केशव, डर कर कहता है हे केशव मैं बहुत बड़ा अपराध कर दिया, आप कृपया कृपया अपने उस कन्हैया वाले स्वरूप को प्रस्तुत करें, मैं वो स्वरूप देखना चाहता हूँ, इससे तो बड़ा डर लग रहा है। तो ऐसे ही सुखदेव गोस्वामी के मुख से सुनकर के परीक्षित महाराज डरने लगे। यहाँ पर हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि परीक्षित महाराज अपने लिए नहीं डर रहे हैं। आप विचार कर सकते हैं, परीक्षित महाराज उस भागवत सुनाने के लिए इस संसार के सबसे बड़े वक्ता, सबसे बड़े महानुभाव, परम भागवत, स्वयं भागवत सुनाने के लिए आए हैं। तो जिसको सुनाने के लिए आए हैं वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। अब एक नरक है प्राणरोध। तो इस नरक में वो व्यक्ति जाते हैं जो अपने घर में, और ये किन के लिए है? ये बताया गया है कि जो भक्त हो करके, वैष्णव हो करके, जो ब्राह्मण हैं अर्थात भगवान के भक्त हैं, अगर कोई व्यक्ति उनमें से अपने घर में गधा पालता है और जो कुत्ता पालता है अपने घर में, गाय नहीं पालते, वे लोग इस प्राणरोध नरक में जाते हैं। इसमें यमदूत उसके शरीर को बहुत नुकीले नुकीले बाणों से बेधते हैं। एक नरक है सार में यादन। मैं सभी नरकों का उल्लेख नहीं करूंगा, मुख्य मुख्य कुछ सभी का करने लग जाऊंगा तो आप सभी। एक नरक है सार में यादन। तो इस नरक में वे लोग जाते हैं जो दूसरों के घर में जाकर के चुगली लगाते हैं, आग लगाने का कार्य करते हैं, दूसरों को विष देते हैं, दूसरों को लूट लेते हैं। तो इस नरक में ऐसी व्यवस्था है कि बहुत बड़े बड़े दांतों वाले कुत्ते मिलकर के उस व्यक्ति को काटते हैं। और कहा गया है ये नरक कोई छोटे मोटे नहीं है, ये नरक जितनी बड़ी पृथ्वी है इससे कई सौ गुना बड़े हैं। एक एक नरक अपने आप में परिपूर्ण है। एक नरक है अयहपान। जो व्यक्ति शराब पीते हैं, शराब पीते हैं, मदिरा पान करते हैं, वे लोग, उन लोगों के लिए इस नरक में व्यवस्था की जाती है।
तो इसमें क्या यातना दी जाती है? कहते हैं कि लोहे को गर्म करके तरल बना लिया जाता है और उस व्यक्ति के मुख में डाला जाता है वो लोहा। वो रोता है, चिल्लाता है, परंतु मरता नहीं है। एक नरक है, अंतिम नरक मैं बता दूं, सूची मुख। तो सूची मुख नरक में वो व्यक्ति जाते हैं जो अपने धन के अभिमान में दूसरों का अपमान करते हैं, जो अपना धन भगवान की सेवा में नहीं लगाते, अपना धन भगवान के भक्तों की सेवा में नहीं लगाकर, मंदिर में दान न दे करके स्वयं उसके घमंड में चूर रहते हैं, वे लोग इस नरक में जाते हैं। इसका नाम है सूची मुख। तो इसमें क्या व्यवस्था है कि यमदूत जिस प्रकार एक दर्जी कपड़े को सीता है, तो उसी प्रकार यमदूत एक बड़ी सी मशीन मंगाते हैं और उसको लिटा करके उसको सुई से उसके प्रत्येक अंग में छेदन करते हैं। वो चिल्लाता है, रोता है, हाहाकार करता है, परंतु वो व्यक्ति नहीं मरता। उसको एक विशेष प्रकार का शरीर दिया जाता है जिसको कहते हैं यातना शरीर। इस प्रकार से जब सुखदेव गोस्वामी वर्णन करने लगे तो परीक्षित महाराज पूछे